पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में चिरपी नाम की एक दयालु गौरैया रहती थी। वह अपनी खूबसूरत गायन आवाज और अपने निस्वार्थ स्वभाव के लिए जानी जाती थी। चिरपी गांव के केंद्र में एक बड़े पुराने पेड़ पर खुशी से रहती थी, जहां वह अपने मधुर गीत गाती थी और उसे सुनने वाले सभी लोगों में खुशी फैलाती थी। एक दिन जब चिरपी गांव से होकर गुजर रही थी, उसने भूखे और थके हुए यात्रियों के एक समूह को देखा जो अपना रास्ता भटक गए थे। वे भोजन और आराम करने के लिए जगह की तलाश में थे। उनकी दुर्दशा देखकर चिरपी को उन पर गहरी दया आ गई। उसने यात्रियों को पास के खेतों में ले जाकर मदद करने का फैसला किया, जहां उन्हें खाने के लिए बहुत सारे बीज और फल मिल सकते थे। आभारी यात्रियों ने चिरपी को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी दयालुता से उनका उत्साह बढ़ गया। चिरपी के निस्वार्थ कार्य की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उसकी उदारता की प्रशंसा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में भयंकर सूखा पड़ने लगा और कभी हरे भरे खेत सूखने लगे। चिरपी सहित गांव के पशु पक्षियों को भोजन और पानी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आजीविका की तलाश में चिरपी गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से तालाब पर पहुंची। उसे निराशा हुई। उसने देखा कि तालाब तेजी से सूख रहा था, जिससे मछलियां और मेंढक पानी के लिए हाँफ रहे थे। चिरपी को पता था कि अगर तालाब पूरी तरह सूख गया तो वहां रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। अपने दयालु स्वभाव से प्रेरित होकर चिरपी ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह उड़कर निकटतम नदी की ओर गई और अपनी छोटी चोंच से टहनियां, पत्तियां और कंकड़ इकट्ठा करने लगी। वह बड़ी मेहनत से उन्हें एक एक करके तालाब तक ले गई और पानी को संरक्षित करने के लिए एक अस्थायी बांध बनाने का निश्चय किया। दिन ब दिन चिरपी ने अथक परिश्रम किया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम किया और धीरे धीरे लेकिन लगातार तालाब में अधिक पानी जमा होना शुरू हो गया। पानी का स्तर बढ़ने पर कृतज्ञ मछलियां और मेंढक आश्चर्य से देख रहे थे और अपनी जान बचा रहे थे। हालांकि चूंकि चिरपी ने खुद को तालाब के लिए समर्पित कर दिया था, उसने अनजाने में अपनी जरूरतों की उपेक्षा कर दी। उसने अपने लिए भोजन और पानी खोजने के लिए लंबी दूरी तक उड़ान भरी और वह हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती गई। एक शाम जब चिरपी दिन भर के थका देने वाले काम के बाद अपने पेड़ पर लौट रही थी, तो उसे लगा कि उसके पंख लड़खड़ा रहे हैं और वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव के जानवर जो चिरपी के निस्वार्थ प्रयासों को देख रहे थे, उसकी तरफ दौड़ पड़े। यह महसूस करते हुए कि चिरपी ने तालाब को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा खत्म कर दी है, जानवरों ने उसकी दयालुता का बदला चुकाने का फैसला किया। वे उसके लिए भोजन, पानी लाए और उसके आराम करने और स्वस्थ होने के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया। जैसे ही चिरपी ने आराम किया, बारिश के बादल गांव के ऊपर इकट्ठा हो गए और हल्की बारिश होने लगी। सूखे खेत और तालाब पुनर्जीवित हो गए और जीवन अपनी जीवंत स्थिति में लौट आया। जब चिरपी ने अपनी ताकत वापस पा ली, तो वह अपने चारों ओर बदले हुए परिदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तालाब पानी से लबालब भर गया था और खेत एक बार फिर बीजों और फलों से भरपूर हो गए थे। चिरपी के निस्वार्थ बलिदान ने न केवल तालाब के निवासियों को बचाया, बल्कि गांव में समृद्धि भी वापस लाई। जानवरों ने उसे एक नायक और एक सच्चे दोस्त के रूप में सराहा। उस दिन के बाद से गांव के जानवर चिरपी की प्यार और देखभाल से देखभाल करने लगे। उन्होंने निस्वार्थ गौरैया की याद को संजोते हुए कृतज्ञता और दोस्ती के गीत गाए, जिन्होंने उन्हें त्याग और करुणा का सही अर्थ सिखाया था। कहानी का सार यह है कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थता की कोई सीमा नहीं होती। चिरपी की दयालुता के कार्यों के माध्यम से हम सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन का उत्थान करते हैं, बल्कि अपने दिलों और समुदायों में अच्छाई और समृद्धि के बीज भी बोते हैं।